हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अ, ऐसे नहीं लगता कि कंप्रोमाइज लाइफ की आदत सी पड़ गई है। कंप्रोमाइज लाइफ से मेरा मतलब है कि हम एडजस्ट से करने की आदत डाल ली हमने अपनी ज़िंदगी में। इतनी आदत डाल ली है कि अगर हम दुआ भी करने जाते हैं भगवान के आगे तो वो भी हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसमें भी होता है कि भगवान ये दे दे पर चाहे ये ले ले। इतनी कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी की इतनी आदत पड़ गई है हमें कि मेरे बच्चे को खुश कर दे चाहे मेरा कुछ भी हो। ये प्यार है बच्चों के लिए, अपने नियर्स एंड डियर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। पर क्या ऐसे कर्म कमाए हैं हमने कि हम ये हक से कह सकें कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना? क्या ऐसी ज़िंदगी या ऐसे कर्म किए हैं हमने? कर्म पे बिलीव करता हूँ बड़ी अच्छे से। कर्म पे सब कोई बिलीव करता है, जो नहीं करता उसको भी करने पड़ते हैं अल्टीमेटली। क्योंकि ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा। ये जन्म टू जन्म ये कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे छुट्टियां होती हैं ना ऑफिस में, कई कई ऑफिस में जो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, ऐसे ही कर्म है, वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। वो जैसी हमें समझ में आता है कि ये पुराने तो मेरा कुछ तो कवर करने वाला है, क्लियर करने वाला है पिछला खाता, तो जब उस मोड में आते हैं ना कि यार अब क्लियर करते हैं, तो फिर ना भगवान भी सारी चिट्ठे लेके आपके पास आ जाता है। इसीलिए कभी कभी लगता है कि यार अभी तक तो मैंने कभी इतना कनेक्ट होके सोचा नहीं है, तो तब तो मेरा सब ठीक चल रहा था। अभी जब मैंने अपने कर्मों के बारे में याद करके और अगर कहीं मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसका पश्चाताप करके अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो अब तो भगवान मेरे पीछे ही पड़ गए। तो वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन बीइंग को बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है कि ऐसे ही है। जब हम उस मोड में आ जाते हैं कि ठीक है भैया, मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, तो ले, ये तेरा चिट्ठा है पूरा, भुगत अब। ये भुगत और अपना ये जो जून सिस्टम है, ये जो जीवन सिस्टम है, जो मरण जमन जन्म सिस्टम है, ये ख़त्म कर। क्योंकि सारे खाते क्लियर होंगे तभी तो ये ख़त्म होगा ना, नहीं तो चलता रहेगा। ये ख़त्म तो अगले में, वो ख़त्म तो अगले में। तो जो लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है, जो भी है हमने खुद लिखना है। लिखा हुआ सिर्फ एक है कि हमारे कर्म है, इसकी सज़ा या मज़ा हमारी ज़िंदगी में है। वो आएगा कैसे, वो हमारे पे डिपेंड करता है। अगर सज़ा है तो वो कम कैसे करनी है, मज़ा है तो वो बढ़ाना कैसे है, ये हम पे ही डिपेंड करता है। ये हमने डिसाइड करना है अपने आज के कर्म लिख के, आज के काम करके। आज के काम हमारे पिछले कर्मों को कवर करेगा, क्लियर करेगा, और आने वाले टाइम को भी क्लियर करेगा, आने वाले समय को क्लियर करेगा। आना हमारा कैसा रहेगा, हमारा जीवन आने वाला कैसा रहेगा, वो सब हमारे आज के उस पर डिपेंड करता है। एक ही फ्लो में हम लोग सारी दुनिया चले जा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी शक्लें एक जैसी नहीं हैं, अकलें एक जैसी नहीं हैं, हाइट एक जैसी नहीं है, इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ। और सबका जो एक पर्पस है, मोटो है, वो एक ही है, वो है भागना। अरे कईयों को तो मैंने पूछा, कईयों को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है उनको। उनकी ज़िंदगी की रूटीन एक सेट हो गई है भागने में, वो उस पैटर्न में आ चुके हैं, वो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं कि क्या करना है। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि आपका क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा मतलब क्या है, मुझे ड्रॉ करके या लिख के बताओ कि आपको ये चाहिए। तो उनको पता ही नहीं है कुछ। वो कह रहे हमने ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। जब आप ही को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो देने वाला बेचारा क्या करेगा आपको? जब हमें ही क्लियर नहीं है कि मेरी, आपने कह दिया कि सब अच्छा हो जाए। अब अच्छे की डेफिनेशन तो इंसानों में ही अलग अलग है, तो जो परमात्मा है उसकी तो अपनी डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली तो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। अगर आपको किसी कर्म की सज़ा मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली तो वो अच्छा है ना। आपकी डेफिनेशन अच्छे वाली और उसकी डेफिनेशन अच्छे वाली में कोई भी मैच नहीं है।
तो सिर्फ ये कि अच्छा हो जाए बस अच्छा हो। तो अच्छे की डेफिनेशन डिफाइन तो करो कि मेरे लिए मेरा अच्छा ये है, मुझे ये चाहिए। अब वो चाहने की अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी का मतलब वही है मेरा कि कैसे कर्म कमाए हुए हैं हमने, एलिजिबिलिटी है तो क्यों नहीं मिलेगा, और अगर नहीं है तो अपने को एलिजिबल करना पड़ेगा। अगर कुछ पहले हमसे गलत हुआ है तो आज हमें उसको कवर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट आ जाती है तो ज़्यादा पढ़ के उसको कवर करते ना, अभी वाली पढ़ाई भी और पिछली भी, बस सेम। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में।